हाउसिंग लोन इंश्योरेंस के बारे में काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। लेकिन जब आप कोई घर लेते हो, तो एक सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आता है कि अगर मैं नहीं रहा, तो इस लोन की ईएमआई कौन भरेगा? तो इसी सवाल का जवाब है हाउसिंग लोन इंश्योरेंस। चलिए इसको एक कहानी के थ्रू समझते हैं। राजू नाम के एक मिडिल क्लास आदमी ने अपने सपनों का घर लेने के लिए एक हाउसिंग लोन लिया। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है। अब ईएमआई का सारा बोझ उसके परिवारजन पर आ जाता है। बैंक ने सीधा बोला है कि लोन की ईएमआई चुकाओ, नहीं तो घर को ऑक्शन करके लोन को बंद किया जाएगा। वहीं अगर राजू ने अपने इस हाउसिंग लोन का इंश्योरेंस कराया होता, तो जितना भी आउटस्टैंडिंग है इस लोन का, वो सारा का सारा इंश्योरेंस कंपनी द्वारा भरा जाता और पूरा का पूरा घर राजू के घरवालों के नाम पे ही रहता। अब बात करते हैं प्रीमियम अमाउंट कितना होता है। उदाहरण के लिए अगर कोई 1 करोड़ का लोन लेता है हाउसिंग का, उसका जो प्रीमियम है, वो पहली बात तो है कि वो वन टाइम प्रीमियम है। दूसरा, उसका जो प्रीमियम का कॉस्ट है वो आता है लगभग 1.5 लाख से 2.5 लाख, डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द बोरोवर। तो मेरे हिसाब से ये एक छोटी सी तैयारी है आपके परिवार को सड़क पर आने से बचाने के लिए। अब यहाँ पे एक बात आती है कि टर्म इंश्योरेंस भी एक ऑप्शन है, लेकिन टर्म इंश्योरेंस के क्लेम सेटलमेंट में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। वहीं पर जो ये हाउसिंग लोन का इंश्योरेंस है, ये डायरेक्टली लिंक होता है उस पर्टिकुलर हाउसिंग लोन से। तो इन केस ऑफ अ डेथ ऑफ द बोरोवर, वो इंश्योरेंस डायरेक्टली एक्टिवेट हो जाता है और वो लोन अकाउंट बंद हो जाता है बिना किसी एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी के। तो दोस्तों, घर लेना ज़रूरी है, लेकिन उस एसेट को बचाना और भी ज़्यादा ज़रूरी है।